नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट तारीख 16 फरवरी सोमवार और कटघरे में बिहार की सियासत के सबसे बड़े धुरंधर लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। आज का दिन बिहार की राजनीति और लैंड फॉर जॉब केस के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला था। जब जज ने लालू यादव की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि लालू जी, क्या आप पर लगे भ्रष्टाचार के ये आरोप आपको स्वीकार है, तो पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। लालू यादव ने अपनी उसी चिर परिचित खनकती आवाज में कहा कि आरोप मंजूर नहीं, हम मुकदमे का सामना करेंगे। ये सिर्फ एक कानूनी जवाब नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था उन एजेंसियों के लिए और उन विरोधियों के लिए जो पिछले कई सालों से इस केस को लालू परिवार की राजनीतिक कब्र बता रहे हैं। आज की इस विशेष और विस्तृत रिपोर्ट में हम जमीन के बदले नौकरी मामले के उस एक एक पन्ने को पलटेंगे जिसे सीबीआई ने हजारों पन्नों की चार्जशीट में दर्ज किया। हम आपको बताएंगे आखिर लालू यादव ने ट्रायल का रास्ता क्यों चुना और इस मुकदमे के शुरू होने से बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। सोमवार की सुबह जब लालू प्रसाद यादव व्हीलचेयर पर राबड़ी देवी उनके साथ कोर्ट रूम में दाखिल हुए तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी, क्या आज आरोप तय होंगे। कानूनी प्रक्रिया के तहत जब भी किसी मामले का ट्रायल शुरू होता है तो जज आरोपियों से पूछता है क्या वे अपना जुर्म कबूल करते हैं। लालू यादव, जो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट और बढ़ती उम्र की वजह से काफी कमजोर दिख रहे थे, लेकिन उनके इरादे आज भी उतने सख्त नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि सीबीआई के आरोप मनगढ़ंत हैं और वे अदालत में इसे गलत साबित करेंगे। राबड़ी देवी ने भी इसी सुर में सुर मिलाया। कोर्ट ने आज आरोपों की जानकारी औपचारिक रूप से उन्हें दे दी। वकीलों ने दलील दी थी कि लालू राबड़ी को सभी आरोपों की जानकारी है, इसलिए अब बहस की जगह सीधे गवाही और सबूतों की प्रक्रिया यानी ट्रायल शुरू किया जाए। जो लोग इस केस को गहराई से नहीं जानते उन्हें हम फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। ये मामला है साल 2004 से 2009 के बीच का, जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि उस दौरान रेलवे के अलग अलग जोन जैसे पटना, मुंबई, जबलपुर, कोलकाता में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्तियां की गई, लेकिन ये नियुक्तियां सामान्य तरीके से नहीं हुई। आरोप है कि नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों या उनके परिवारों से जमीन के टुकड़े लिखवाए गए। सीबीआई का दावा है कि पटना में लालू परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनियों के एक इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर करीब 1.5 लाख वर्ग फुट जमीन बेहद मामूली दामों पर ट्रांसफर की गई। जमीन की कीमत, जो जमीन बाजार भाव से करोड़ों की थी, उसे मात्र कौड़ियों के दाम पर खरीदा गया या गिफ्ट के तौर पर लिया गया। नौकरी का तरीका जो कि पहले उम्मीदवारों को सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा गया और बाद में उन्हें पक्का कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह कि सीबीआई का कहना है कि कई मामलों में तो आवेदन आने से पहले ही जमीन की रजिस्ट्री लालू परिवार के नाम हो चुकी थी। सीबीआई ने अपनी जांच में बहुत ही शातिर पैटर्न का भी खुलासा किया। चार्जशीट के अनुसार यह सिर्फ संयोग नहीं था, जमीन देने वालों को ही नौकरी मिली। सीबीआई का दावा है कि रेलवे के भर्ती नियमों को ताक पर रखकर सब्स्टिट्यूट की नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन तक नहीं निकाला गया, ना कोई सार्वजनिक सूचना दी गई। चयन की प्रक्रिया में उन युवाओं को प्राथमिकता दी गई जिनके परिवार ने लालू परिवार के करीबियों या उनकी कंपनियों को कौड़ियों के भाव जमीन बेची थी। उदाहरण के तौर पर पटना के महुआ बाग में रहने वाले कई परिवारों ने अपनी कीमती जमीन एके इन्फोसिस्टम को मात्र 3 से 4 लाख रुपए में बेच दी, जबकि उस वक्त उसकी कीमत करोड़ों में थी। जमीन की रजिस्ट्री होने के कुछ ही हफ्तों के भीतर उन परिवारों के सदस्यों को मुंबई या जबलपुर रेलवे में खलासी या ट्रैकमैन की नौकरी मिल गई। ये क्विड प्रो को यानी एक हाथ ले दूसरे हाथ दे का क्लासिक मामला सीबीआई ने अदालत में पेश किया। आज की सुनवाई में लालू परिवार के लिए एक बड़ी जीत भी रही। लालू यादव की सेहत अब वैसी नहीं रही, वे बार बार दिल्ली के चक्कर काट सके। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है और उन्हें संक्रमण का खतरा बना रहता है। उनके वकीलों ने कोर्ट के सामने मेडिकल रिपोर्ट्स रखी और स्थायी छूट की मांग की। कोर्ट ने लालू और राबड़ी की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट दे रही है। इसका मतलब यह है कि अब इस केस की हर तारीख पर उन्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं होगी। उनके वकील उनकी तरफ से कोर्ट में हाजिर होंगे। ये लालू परिवार के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब वे अपना पूरा ध्यान बिहार की राजनीति और अपनी सेहत पर लगा सकेंगे। अदालत ने जो आज व्यक्तिगत पेशे से स्थायी छूट दी है, उसके पीछे लालू यादव का वो जर्जर शरीर है जिसने पिछले कई सालों में जेल की सलाखें और गंभीर बीमारियों को झेला है। याद कीजिए वो वक्त जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी अपने पिता को दान कर दी थी।
आज लालू यादव अगर व्हीलचेयर पर बैठकर भी मुकदमा लड़ने की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे उनकी बेटी का वो त्याग और करोड़ों समर्थकों की दुआएं हैं। वकीलों ने जज को बताया कि लालू जी का इम्यून सिस्टम इतना कमजोर है कि उन्हें भीड़ भाड़ वाले कोर्ट रूम में संक्रमण का खतरा रहता है। अदालत ने भी मानवीय आधार पर माना कि 77 साल के बुजुर्ग को जिसने बिहार की राजनीति को बदला उसे अब हर तारीख पर दिल्ली बुलाना उचित नहीं होगा। अब जब लालू यादव ने कह दिया कि आरोप मंजूर नहीं है तो इसका मतलब सीधा है कि अब ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल का मतलब होता है कि अदालत में असली जंग। गवाहों के बयान होंगे। सीबीआई ने सैकड़ों गवाहों की लिस्ट तैयार कर ली है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कथित तौर पर जमीन के बदले नौकरी पाई थी। दस्तावेजों की जांच होगी, रजिस्ट्री के कागज, रेलवे के भर्ती रजिस्टर और बैंक ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच होगी। लालू के वकील सीबीआई के गवाहों से तीखे सवाल करेंगे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये ट्रायल लंबा चलेगा, लेकिन लालू यादव ने सरेंडर करने के बजाय लड़ने का फैसला करके अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे दिया कि वे झुकने वाले नहीं हैं। अब जब ट्रायल शुरू होगा तो सबसे बड़ी नजर उन सरकारी गवाहों पर होगी जो कभी लालू परिवार के करीबी हुआ करते थे। चर्चा है कि सीबीआई के पास कुछ ऐसे गवाह हैं जिन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने नौकरी पाने के लिए जमीन के कागजात सौंपे थे। इन गवाहों की जिरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन ही इस केस का भविष्य तय करेंगे। लालू के वकील, जो देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक है, वो सीबीआई के एक एक दस्तावेज को चुनौती देंगे। वे ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जमीन की खरीद फरोख्त एक सामान्य कमर्शियल डील थी और रेलवे की नौकरियां नियमों के तहत दी गई। ये कानूनी शतरंज की बिसात अब बिछ चुकी है, जहां हर एक गवाह की गवाही एक चाल की तरह होगी। ऐसे में लालू परिवार पर बढ़ता कानूनी दबाव तेजस्वी यादव की राह में कांटे बिछा सकता है, लेकिन लालू यादव जानते हैं कि बिहार में विक्टिम कार्ड बहुत अच्छी तरह काम करता है। वे जनता के बीच जाकर ये कह सकते हैं कि एक पिछड़े के बेटे को केंद्र की सरकार परेशान कर रही है। इस केस में तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है, जिससे उनकी ब्रांड इमेज पर असर पड़ सकता है। लेकिन आज लालू यादव ने कोर्ट में जिस तरह का रुख अपनाया, उसने साफ कर दिया कि आरजेडी इस लड़ाई को कानूनी कम और राजनीतिक ज्यादा बनाना चाहती है। उधर बीजेपी और जेडीयू ने लालू यादव के इस रुख पर तंज कसा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि लालू जी ने भ्रष्टाचार को अपना अधिकार समझ लिया है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जैसे नेता कह रहे हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और ट्रायल शुरू होना लालू परिवार की उल्टी गिनती है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये असली चुनौती है। पिता की गिरती सेहत और कानूनी पेचीदगियों के बीच उन्हें आने वाले चुनाव की नैया भी पार लगानी है, जनता के बीच भी अपनी पहचान बनानी है। अगर ट्रायल के दौरान कोई बड़ा खुलासा होता है तो सत्ता पक्ष इससे चुनावी मुद्दा जरूर बनाएगा, लेकिन आरजेडी का कार्यकर्ता आज लालू की दहाड़ से उत्साहित है। उनके लिए लालू यादव अब भी वही शेर है जो पिंजरे से होकर भी दहाड़ना जानते हैं। अंत में सवाल वही है, क्या वाकई जमीन के बदले नौकरियां दी गई? क्या भारतीय रेलवे जैसी संस्था का इस्तेमाल निजी संपत्ति बनाने के लिए हुआ, या फिर ये सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है? इन सवालों के जवाब अब ट्रायल के दौरान गवाहों के बयानों से निकलेंगे। लालू यादव के लिए ये आखिरी परीक्षा है। चारा घोटाले में सजा काटने के बाद ये दूसरा बड़ा मामला है जो उनके राजनीतिक साम्राज्य की नींव हिला सकता है। लेकिन लालू यादव ने आज जो तेवर दिखाए उससे एक बात तो साफ है कि दिल्ली की अदालत में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। बिहार और देश की हर बड़ी कानूनी और राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए YBN बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।